हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सपल्स 210 को विथ 2025 होंडा NX200। जी हां दोस्तों, अब देखिए दिखने में दोनों बाइक आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सिमिलर महसूस होगी, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं चाहे प्राइस हो, चाहे फीचर्स हो, स्पेसिफिकेशन हो, काफ़ी हद तक आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो यहीं पर एक कॉमन सी डाउट है, फिर खरीदे कौन सी बाइक, एक्सपल्स या फिर यहाँ पर NX200। यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में क्या चीज़ें सिमिलर मिलेगी, क्या चीज़ें डिफरेंट मिलेगी, इंक्लूडिंग फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, ताकि आप लोगों को एक डिसीजन लेने में हेल्प हो कि आप लोगों के लिए होंडा NX सही रहेगा या फिर हीरो की एक्सपल्स आप लोगों के लिए खरीदनी सही हो सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक की राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप लोग रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर अगर आप लोग होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राइड पे जाने से पहले आप लोगों के साथ छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। सबसे पहले लुक के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, NX200 में आप लोगों को थोड़ी सी टूरिंग जैसी लुक आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बाकी कितनी ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल है वो भी आगे मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊँगा। लेकिन जब आप लोग एक्सपल्स 210 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग एक आप कह सकते हैं हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाली जो बाइक आती है ना, उसकी तरह लुक आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो या फिर आप इसकी यहाँ पर फ्रंट पे मडगार्ड देख रहे हो, टायर्स देख रहे हो, एक कंप्लीट ऑफरोडिंग बाइक जैसी होनी चाहिए, वैसे लुक आप लोगों को एक्सपल्स 200 में देखने में मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या कह रही है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं विंडशील्ड है ये मिलेगा। बाकी विंड ब्लास्ट से कौन कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। दोनों के ही पास दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है एक्सपल्स में कि आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, क्लास D यहाँ पर हेडलैम्प के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का सेटअप जो आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा, LED आप कह सकते हैं यहाँ पर विंकर्स के साथ। बाकी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मडगार्ड मिल रहा है, ऊंची है, मतलब वो ऑफ रोड को जैसे मतलब बाइक में आप लोगों को मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पर नॉर्मल बाइक में जैसे आप लोगों को मिलता है फाइबर का मडगार्ड यहाँ पर भी मिल रहा है। टेलीस्कोपिक फोक यहाँ पर आप लोग को USD फोक मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो NX में आप लोग को यहाँ पर 110/70 सेक्शन की टायर डुअल पर्पस हल्का सा यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन 17 इंचेस के अलावा व्हील के साथ मिल रही है। लेकिन जब आप एक्सपल्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 21 इंच की यहाँ पर आप लोग को ये स्पोक व्हील मिल रही है। अगेन ये ट्यूब टायर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली ऑफ रोड को सपोर्ट करते हुए आप लोग को यहाँ पर मिलेगी और 90/90 सेक्शन तक की आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन एक्सपल्स में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्विचेबल ABS है, आगे इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में दोनों के पास यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मल कैलिपर मिल रहा है, लेकिन NX में आप लोगों को वो निसन कैलिपर के साथ देखने में मिल जाएगी। अब इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक खासा डिफरेंस आपको मिलेगा। NX में आप लोगों को एयर कूल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो लिक्विड कूल इंजन है, जो करिश्मा में इंजन आप लोगों ने देखा है, काफ़ी हद तक वही इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 210 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल फिनेटेड इंजन आपको मिलेगा। और लिक्विड कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी ने जो सेटअप है रेडिएटर की यहाँ पर कर रखी है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का से यहाँ पर इसको घटाया गया है पावर। अगर आप लोग देख रहे हैं करिश्मा के मुकाबले अभी आप लोग को यहाँ पर 24.6 PS की पावर और यहाँ पर आप लोगों को 20.7 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग की जो फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी है ये भी काफ़ी तगड़ी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग को एयर कूल मिल रहा है। 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। स्लिप एंड असिस्ट क्लच है। और पावर फिगर के अगर बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 17 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 15.7 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम ही जो है देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो फुटरेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब क्योंकि बात दोस्तों यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए दोनों की आवाज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ। इसको भी एग्जॉस्ट को कंपनी ने रीडिज़ाइन करी है, तो इसकी जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट एक्सपल्स सबसे पहले सुना दूँ।
तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपल्स को सुन लिया है और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NX200 है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल आप लोगों को जो एग्जॉस्ट है वही मिलेगा। तो ये दोस्तों दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। आपको किसकी बेहतर लगी वो नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो बॉक्स फिक्सर स्विंग आर्म है ये आप लोग को दोनों में मिलेगा। रियर में अगर देखा जाए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो LED टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं जो मडगार्ड है ये भी आप लोग को दोनों में काफ़ी सिमिलर देखने में मिलेगा, लेकिन टायर में फ़र्क है। यहाँ पर आप लोग को 120/80 सेक्शन की टायर विथ आप कह सकते हैं 18 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर 140/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को मिल रहा है। दोनों में ही टायर अगेन फ्रंट की तरह सेम है, मतलब सॉरी नॉट टायर, ब्रेक दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 220 mm तक की जो है पेडल डिस्क आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी रियर में यहाँ पर भी आप लोगों को निसन की कैलिपर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जैसे निसन आप लोगों को यहाँ पर होंडा NX200 में मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों सस्पेंशन जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को ये लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सपल्स में देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप लेफ्ट पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं साइड गार्ड आप लोग को दोनों में मिलेगा। बाकी यहाँ पर कंप्लीटली अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन जब आप इसकी डिलीवरी लेंगे तब आप लोग को लगा कर दी जाएगी। बाकी अगर सीट हाइट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 830 mm तक की आपको मिलेगी। वहीं अगर आप लोग NX में जा रहे हैं तो बस आप लोग को 810 mm तक की ही मिलेगी। तो यहाँ पर NX में अगर आपकी हाइट 5'5" तक की है तो भी आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5'6'7" तक की नहीं है तो टिप तो आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा करना हो सकता है। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों वहाँ पर आप लोग को 12 लीटर, यहाँ पर आप लोग को 13 लीटर की टैंक मिलेगी। माइलेज आप लोग यहाँ पर मतलब 35 से 40 के बीच में दोनों में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस में आप लोग को थोड़ी सी कम मिल सकती है क्योंकि आप लोग को लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, पावर वगैरह थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस तो यहाँ पर भी एक मैसिव डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्रेस में 220 mm की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट 167 mm तक का मिलेगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी हद तक डिफरेंस है। आप लोगों को NX में जस्ट 147 किलोग्राम की मिलेगी, लेकिन 20 से 23 किलोग्राम भारी जब आप यहाँ पर एक्सप्रेस में आ रही है ये आपको मिलेगा 170 किलोग्राम के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही काफ़ी चौड़ी है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी अब देखिए ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, NX में भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को C टाइप मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को दोनों में ही दोस्तों ये जो TFT कंसोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इसको मैं ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से विजुअल्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी सही लगती है मुझे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टैकोमीटर है, ठीक है, स्पीडोमीटर है, देन यहाँ पर जो कूलेंट है उसकी टेम्परेचर या फिर फ्यूल कितनी है वो दिखा रही है, ठीक है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आप लोगों को दिखा रही है। इस बटन को अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप जो इसकी सेटिंग्स है उसमें भी जा सकते हैं, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ABS की 3 मोड मिलेगी। रोड में दोनों ABS ऑन रहेगा, ट्रेल में रियर ABS ऑफ हो जाएगी, और ऑफ रोड मोड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो दोनों ABS यहाँ पर ऑफ हो जाता है, फ्रंट और रियर टायर की। बैटरी वोल्टेज वगैरह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिस्प्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं अपीयरेंस को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्राइटनेस अगर आप लोग देख रहे हैं इसको भी आप चाहे तो ऑटो या फिर कई सारे आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। विडगेस अगर आप चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं, म्यूजिक, फ्यूल, नेविगेशन, इन्फो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हीरो की जो राइड कनेक्ट ऐप है उसको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। डेट एंड टाइम ये सारी चीज़ें सेट करी जा सकती है। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। अबाउट में अगर आप लोग जाएंगे तो राइडर इन्फो, सॉफ्टवेयर वर्जन, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच आपको मिलेगा, टॉगल करने के लिए इसको ये सारी स्विचेज हैं। यहाँ पर आप लोग को टर्न सिग्नल, हॉर्न आपको सही मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाउड नहीं कहूँगा। और हज़ार्ड लैम्प का स्विच और इंजन स्टार्ट स्टॉप और किल स्विच एक साथ है। बाकी मैंने एग्जॉस्ट साउंड आप लोग को यहाँ पर सुना दी है। अब अगर आप लोग NX में आ रहे हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी बताया है, यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट की स्विच इसको ऑपरेट करने के लिए ये सारी स्विचेस, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर थोड़ा लाउड में कहूँगा, इंजन किल स्विच, ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच और स्टार्ट स्विच यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आप लोग जा रहे हैं तो फंक्शन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो वो आप लोग को यहाँ पर डुअल चैनल ABS के साथ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। भले यहाँ पर ये स्विचेबल ABS नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले में अगर आप लोग जाएंगे बार या सिंपल आप इसको सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को ऑटो या मैनुअल में सेट किया जा सकता है। थीम को यहाँ पर चेंज करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई
बताई है दोस्तों बहुत सारी वीडियो में। बाकी इसकी डिटेल रिव्यू भी आप लोगों को चैनल पे दिख जाएगी। डेट एंड टाइम, यूनिट, ये सारी चीज़ें सेट करी जा सकती है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट मोबाइल की तरह किया जा सकता है। ब्लूटूथ पेयरिंग यहाँ पर भी पॉसिबल है। अगर आप लोग होंडा की राइट सिंक ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। अब दोस्तों प्राइस के बारे में आई नो यू पीपल आर बीइंग वेटिंग फॉर इट। मैं प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग NX देख रहे हैं 2,01,000 तक आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस देखने में मिल सकते हैं। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्सपल्स अभी जस्ट यहाँ पर कृष्णनगर में आई है। प्राइस पूरी तरीके से मिल नहीं पाया, लेकिन अप्रॉक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 2,28,000 से 2,30,000 तक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 26 से 30,000 तक का जो प्राइस गैप है आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एक्सपल्स में आप लोग 26 से 30,000 रुपया NX के मुकाबले आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि चीज़ें हमें यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल क्या रही है। बाकी दोनों ही बाइक में रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू देती है, इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों बाइक में क्या आप लोगों को डिफरेंस से सिमिलरिटी मिल रही है। अब इसकी राइड पर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पावर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसी से स्टार्ट करेंगे एक्सपल्स 210 से, ताकि जब हम लोग NX में जाए तो देख पाए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हमें पावर में कमी फील होती है इसके मुकाबले। ठीक है, बाकी देखिए सीट हाइट जो है 830 mm तक की है तो ज़्यादा ही है। बाकी मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेकिन पैर यहाँ पर बेंड हो रहा है। लेकिन दोस्तों बात देखने लायक ये है कि सस्पेंशन यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5, 6, 7 तक की भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा सा सामने की तरफ ही है फुटपेग, मतलब बिल्कुल ही सामने की तरफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सामने की तरफ है। ठीक है, और हैंडल बार जो है आप लोगों को काफ़ी चौड़ा ही यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपराइट बैठ रहे हैं। सीट जो है हल्की सी कंपनी ने चौड़ी करी है। बाकी हाँ, यहाँ पर सीट भी आपको काफी हद तक दबती हुई यहाँ पर दिख रही है, मतलब कंफर्टेबल है। और यहाँ पर वो सिंगल सीट आपको मिल रहा है, तो अगर आप लोग फैमिली के साथ भी राइड कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इजी होने वाला है व्हेन कंपेयर टू NX 200। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब यहाँ पर बात ज़्यादा ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये देखिए, ये देख रहे, ये जो टॉर्क है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर भरपूर मिल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील होगी नहीं। 200 सीसी में आप लोगों को जितना बेहतरीन टॉर्क मिलना चाहिए आप लोगों को बाकायदा यहाँ पर उतना ही मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा है। ठीक है, और अभी देखिए दोस्तों क्लच आप लोगों को सॉफ्ट ही मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ले चलेंगे इसको करीबन 70 पे, और तब हम लोग इसकी देखिए, अब डाउन शिफ्ट करके मैंने क्लच छोड़ दिया है। 4 से मैं 3 पे आके मैंने क्लच छोड़ दिया है, 2 पे आके मैंने क्लच छोड़ दिया है। लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी? बिल्कुल भी नहीं करी। तो ये एक हाई स्पीड पर आपकी एक सेफ्टी बनती है दोस्तों। अगर आपके सामने कुछ आ जाती है, अगर आप लोग ब्रेक करके, मतलब अगर आप लोग इंजन ब्रेकिंग करते हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप लोग गियर डाउन कर देते हैं और करते ही जब आप लोग क्लच छोड़ देते हैं ना हाई स्पीड पर, तो वो रियर टायर फिसल जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं फिसल रहा बिकॉज ऑफ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर एक बेहतर चीज़ मिल रहा है। बाकी ये आप लोगों को NX में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अभी दोस्तों यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी यहाँ पर मैं कंप्लीट करके आप लोगों को बता देता हूँ। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। ऑलरेडी इट इज़ ऑन फर्स्ट गियर। Crossed, time for 100 also crossed। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात जो मैं कहना चाहूँगा, वाइब्रेशन आप लोगों को इनफैक्ट 90 पर भी बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके से हाईवे पर क्रूज़ करना चाहते हैं 90-100 तक भी अगर आप लोग लेके जा रहे हैं तो उसको आप आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के हिसाब से मानकर चल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो बैलेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी आप लोगों को मिल जा रही है। देखिए इंजन हीटिंग इशू मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हुआ नहीं है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप लोग करिश्मा से कंपेयर कर रहे हैं उतनी अच्छी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन 200 सीसी के हिसाब से आप लोगों को बढ़िया ही यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं कहूँ दोस्तों माइलेज के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे एक्सपल्स 210 को विद दिस आप कह सकते हैं ऑल न्यू NX 200। अब देखिए सीट हाइट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 810 mm तक की तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। मतलब सीट हाइट जो आप लोगों को एक्सपल्स से नीचे आप लोगों को मिल रहा है, कम आप लोगों को मिल रहा है, वो डेफिनेटली बैठते से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एक्सपल्स आप लोगों को बैठते से थोड़ा सा ऊंचा समझ में आता है। बाकी यहाँ पर रेयर फिटेड फुटपेग है जो एक्सपल्स में आप लोगों को थोड़ा सा सामने की तरफ मिल रहा था। हैंडल बार यहाँ पर भी चौड़ा है, लेकिन एक्सपल्स में और आप लोगों को यहाँ पर जो चौड़ा है वो आपको देखने में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हैंडल बार की ऊंचाई आप
आप लोगों को एक्सपल्स और इसमें बैठने के बाद काफ़ी सेमी फील होगा, ठीक है, काफ़ी ऊंची आप लोगों को फील हो रही है। और यहाँ पर भी आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, तो सिटिंग पोजीशन लॉन्ग राइड के लिए यहाँ पर भी प्रेफरेबल आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, जो आप लोगों को एक्सपल्स में आप लोगों को वहाँ पर सिंगल सीट मिल रहा था, लेकिन हाँ यहाँ पर भी स्पेस आप लोगों को अच्छा खासा देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर उस तरीके से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील होगी नहीं। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है और ये सेकेंड गियर, ये टॉर्क का ये जो इनिशियल ये जो फील है ना, ये देखिए इनिशियल फील में कहूँगा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को फील नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को सॉफ्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपर क्लच है। तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता दूँ। देखिए अभी फोर्थ गियर पर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं और ये देखिए थर्ड गियर पर आगे क्लच छोड़ दिया, सेकेंड गियर पर आगे क्लच छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर आप लोगों को कोई मतलब रियर टायर में जो वो कोई स्लिप वगैरह वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मतलब जितना अच्छा आप लोगों को एक्सपल्स में स्लीपर असिस्ट क्लच मिल रहा था, यहाँ पर भी उतनी ही बेहतर स्लीपर क्लच जो है आप लोगों को यहाँ पर काम करती हुई दिखेगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, गियर में अगर आप लोग अप या डाउन शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी स्मूथली ये अप या डाउन शिफ्ट होती हुई दिखेगी। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको फील होगा नहीं। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग गियर में अप या डाउन शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो एक्सपल्स थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर स्मूथ महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा एफर्ट ज़्यादा पुट करना हो रहा है अप या डाउन शिफ्टिंग के लिए गियर का, ठीक है। और अब चलिए दोस्तों, अगर गियर क्लच इन सब के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको करते हैं, देन इसको एक्सपल्स के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे एक्सेलरेशन में। स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी इज ऑन फर्स्ट गियर नाउ। $60 crossed. Let's aim for 100 now. Perfect gear shifting. 100 also easily crossed. अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इनिशियल यहाँ पर रिस्पांस के बारे में बात करूँ, तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली एक्सपल्स में थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा। फ़र्क आपको समझ में आएगा जब आप लोग 50-60 के ऊपर जाएंगे, तो आप लोगों को फील होगा, क्योंकि वहाँ पर DOHC 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, पावर ज़्यादा है। तो एक्सपल्स में वहाँ 60-70 के ऊपर जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसके मुकाबले आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को वहाँ पर समझ में आने वाली है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन यहाँ पर भी 80-90 तक बहुत आपको समझ में आएगी नहीं। और वाइब्रेशन की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा हायर एंड पे जब आप जा रहे हैं, 100 तक जब आप जा रहे हैं, तब आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस हो रही है। लेकिन जब आप 90-100 तक जा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को एक्सपल्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा था। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी देखिए स्टेबिलिटी मैं कहूँगा ऑन रोड तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। बाकी इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन बाकी दोस्तों लॉन्ग राइड के लिए डेफिनेटली कंपनी अगर यहाँ पर ऑयल कूल डाल देती तो मज़ा ही अलग आता। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड देख रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ लिक्विड कूलिंग, क्योंकि वो इंजन को ज़्यादा एफिशिएंटली कूल कर पाते हैं, तो मैं कहूँगा एक्सपल्स आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक अच्छी एक्सपीरियंस निकाल कर देगी। लेकिन फिर भी अगर आप सस्पेंशन या फिर अगर आप ओवरऑल इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं, स्टीयरिंग पोजीशन, तो लॉन्ग राइड पर इस बाइक को भी आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, इनिशियल में बहुत ज़्यादा शायद आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस समझ में ना आए दोनों बाइक में एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए, लेकिन जब आप टॉप एंड पे जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सपल्स आप लोगों को ज़्यादा टॉप स्पीड भी निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। ले चलेंगे इसको करीबन यहाँ पर 70 की स्पीड पर, एंड देन यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है 276 mm की पेडल डिस्क, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे 70 के स्पीड पर, ठीक है। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही मैंने ब्रेकिंग करी है। तो फ्रंट ब्रेक दोस्तों देखिए मैं तो कहूँगा 276 mm की जो पेडल डिस्क है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को ब्रेक रिस्पांस दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं पट से रोक दे रही है, ऐसा नहीं है। मतलब प्यार से रोक रही है, तो एकदम वो झटके से रोकने वाली फील नहीं है, लेकिन अच्छा खासा रोक दे रही है। मतलब ब्रेक आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है फ्रंट में, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं करीबन 60 पे ले जाके, एंड 70 पे ही 72 पे मैंने रियर ब्रेक करा है। ये देखिए, मतलब रियर में जो ABS है ना वो मुझे यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। बाकी देखिए प्रोग्रेसिव ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार फिसल गई उसके बाद ABS आई, ऐसा नहीं है। फिसलने के पहले ABS आ जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि रियर ब्रेक भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ABS यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहा है। और अभी रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई करके देखेंगे, और ये देखिए 63 पे ही रियर विथ फ्रंट।
देखिए दोस्तों, मतलब मैं आप लोगों को क्लियर ये बात कह सकता हूँ कि ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। फ्रंट में 276 mm की, रियर में 220 mm की पेडल डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को निकाल कर बिल्कुल दे रही है। और दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल ABS जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट में जो 276 mm की डिस्क है इसको ट्राई करके देखते हैं। और ये 70 पे मैंने फ्रंट ब्रेक को प्रेस किया है। देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा यहाँ पर वेट करीबन 23 किलोग्राम कम है और कहीं ना कहीं देखिए ब्रेकिंग बहुत अच्छी एक्सपर्ट्स में भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने मिल सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर आप पूछेंगे बेहतर कौन है तो थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकती है। बाकी यहाँ पर एक बार दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी प्रेस करके देखेंगे। सेम वही स्पीड पर ले चलते हैं, 67 पर मैंने रियर ब्रेक करा है। हाँ ये देखिए, जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करा है तब मुझे यहाँ पर भी वो जो ABS है वो मुझे फील हुई है। बाकी देखिए ब्रेकिंग कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर भी रियर में 220 की आप लोगों को पेडल डिस्क मिल रही है जैसे एक्सपल्स में था। रियर ब्रेक में कहूँगा यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव है और बिल्कुल एक्सपल्स की तरह ही आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा नहीं। अब चलिए रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक जो उसको भी हम लोग प्रेस करके एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ले चलेंगे करीबन 65 तक और 68 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे कोई है नहीं, देख के ही ब्रेक करा गया। मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल सकते हैं व्हेन कंपेयर टू एक्सपल्स। और सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूँ इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा है, हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की वजह से हो नहीं रही है और श्रेय सस्पेंशन को जाता है। सस्पेंशन मैं कहूँगा दोस्तों मिड से सॉफ्ट के बीच में यहाँ पर रखा गया। स्पेशली अगर आप लोग फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, मैंने ब्रेक करते टाइम यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस किया कि जब आप ब्रेक कर रहे हैं ना तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा डिप कर रही है। तो यहाँ पर अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाती जैसे एक्सपल्स 200 4V प्रो मॉडल में मिलता है तो यहाँ पर और मज़ा आता। शायद नेक्स्ट अपडेट में हमें वो भी देखने को मिल जाए। लेकिन मैं कहूँगा रियर की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी मिड साइड पर है, मिड और स्टिफ के बीच में, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन मिड और सॉफ्ट के बीच में रखा गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा यहाँ पर जो मतलब ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप लोगों को मिल सके। तो चलिए ऑफ रोड की बात हो रही है, ऑफ रोड एक्सपीरियंस में आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता दूँ। डिटेल राइड रिव्यू के दौरान बताया था कि काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, लेकिन फिर भी मेरे एरिया में अभी आई हुई है और मैंने ढूंढ के यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग एक्सपीरियंस रहेगी। ठीक है, कंप्लीटली आप देख सकते हैं मिट्टी उबड़ खाबड़ है यहाँ पर, उसके ऊपर से चलाएंगे और कुछ इस तरीके से रास्ता मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ओ हो ये अब थोड़ा सा खड़े होकर चलाएं इसको। ओ हो ये देखिए, ओ सस्पेंशन सही में यार, मतलब जिस काम के लिए आप इसको खरीदेंगे ना सस्पेंशन, वो आप लोगों को ये एक बेहतर मतलब काफ़ी बेहतर एक एक्सपीरियंस देगी। ठीक है, सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो ये देखिए, और खड़े होकर भी अगर चला रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स, काफ़ी बढ़िया। और देखिए स्पीड पर भी जा रहे हैं, 20-30 के भी स्पीड पर चले जा रहे हैं, फिर भी डर का महसूस नहीं हो रहा है। और अभी अगर कुछ इस तरीके से चलाएं, ये देखिए, खड़े होकर चलाइए, बैठ कर चलाइए, जिस तरीके से आपकी मन हो, जैसा मर्जी हो आपकी उस तरीके से चलाइए। ये देखिए, जिसके लिए बनाया गया है कंप्लीटली उस चीज़ को आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये देखिए, उबड़ खाबड़ इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। ओहो, आराम से ये उतर रही है। ठीक है, नीचे कहीं टच नहीं कर रही है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। एक बार कुछ इस तरीके से रास्तों पर से जाया जाए खड़े होकर, ये देखिए, मतलब लिटरली आप खेल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इतना बेहतरीन सस्पेंशन है, आपको झटका महसूस होने नहीं दे रही है। और अगेन अगर इसको थोड़ा सा खड़े होकर चलाया जाए, ये देखिए, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी देख रहे हैं आप इसको आराम से चला पा रहे हैं। तो ये सस्पेंशन था दोस्तों, जो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस देगी, झटका आप लोगों को फील ही नहीं होने दे रही। और ये देखिए, इस तरीके से रास्ते पे आप 30-40 पे चला दे रहे हैं और समझ सकते हैं आप इस तरीके से मतलब सस्पेंशन कितनी अच्छी परफॉर्म करती हुई आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो ज़रूरी है कि अगर ब्रेक लगाई जाए तो वो कितनी अच्छी परफॉर्म करेगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये रोड मोड में है, पहले ऑफ रोड में ले जाके फिर ब्रेक टेस्ट करते हैं इसका। और ये दोस्तों ऑफ रोड मोड में इसको हम लोगों ने अभी शिफ्ट कर दिया है। और चलिए अभी ये देखिए, ऑफ रोड मोड यहाँ पर ये बता रही है और इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, और ब्रेक यहाँ पर टेस्ट करेंगे सबसे बेहतरीन क्या हमें मिल रहा है ब्रेक में। पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं, ले चलते हैं 30 की स्पीड पे जाके फ्रंट ब्रेक। माय गॉड, देखिए ना धूल कैसे उड़ के जा रही है सामने, बहुत बढ़िया। और अब रियर ब्रेक को भी टेस्ट करेंगे, क्या फिसल रही है या नहीं। ओ भाई साहब,
मतलब ऑफ रोड में कहा जा रहा है कि ये ABS काम नहीं करे, लेकिन वो तड़ तड़ आवाज़ आप लोगों ने सुनी है। रियर ब्रेक में भी आप लोगों को फिसलन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। एक बार दोबारा खड़े होके किया जाए चीज़ों को। रियर ब्रेक, ओह आवाज़ आए आपको? मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी। अब एक और बार इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करते हैं। माय गॉड, बहुत बेहतरीन। मैंने ऑफ रोड मोड में इसको, जब राजस्थान के दौरान जब मैंने इसको फर्स्ट राइड किया था उस टाइम पे मैंने ऑफ रोड मोड में इसको टेस्ट नहीं करा था, लेकिन यहाँ पर तो भाई ऑफ रोड मोड में गजब काम कर रही है इसकी ब्रेकिंग। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर आप लोग इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं, ब्रेक देख रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और झटका भी आप लोगों को ये ऑफ रोड इस तरीके से भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। और वहीं अगर दोस्तों सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर सस्पेंशन आप लोगों को स्टिपर साइड पर ही मिलेगा। जब आप लोग इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सस्पेंशन फ्रंट में से स्टिफनेस समझ में आ रहा है। मैंने एक्सीलरेशन के दौरान ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या फिर कॉर्नरिंग हो या फिर हाई स्पीड टॉप स्पीड, आपको अब ये जो सस्पेंशन है फ्रंट में USD और रियर में मोनोशॉक बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है, स्पेशली कॉर्नरिंग के टाइम पे। लेकिन दोस्तों मेन फंडा आपको समझ में आएगा जब आप इसकी ऑफ रोड पर जाएंगे। तो चलिए ऑफ रोड परफॉर्मेंस में आप लोगों को इसकी बता दूं। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर NX 200 पे, और चलिए अब ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली ABS तो भाई दोनों में ही एक्टिव है, और ये देखो हार्ड सस्पेंशन है। ओह माय गॉड, ये डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि सस्पेंशन हार्ड है। और इस तरीके से जब आप देख रहे हैं हल्का सा नीचे टच करी है, वहाँ पे आप लोगों को जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा था वो नीचे टच नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा नीचे टच करी है। और सस्पेंशन जो हार्ड है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। झटका तो भाई यहाँ पे ज़बरदस्त लग रही है। तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि नीचे देखिए टच कर रही है हल्का सा। 167 mm का, वहाँ पे करीबन 220-30 तक आप लोगों को मिल रहा है। तो ये एक डेफिनेट फैक्टर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हल्का सा आप लोगों को टच करता हुआ दिख रहा है नीचे, और सस्पेंशन यहाँ पर काफ़ी हार्ड है, ठीक है। और वहाँ पर भी मोनोशॉक है, लेकिन इतना हार्ड आपको मिल नहीं रहा था जितना आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अभी एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर चला के। ये खड़े होकर अगर चलाया जाए इस तरीके से और इसको यहाँ पर उतार दे अभी, ओ यहाँ पर भी देखिए, ओ भाई साहब, ओ भाई यहाँ पर देखो सस्पेंशन स्टिफ है, वो कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब देखो नीचे हल्का से ये टच कर रही है, तो यहाँ पर से भी एक बार उसको गुजार के देखिए, कल जैसे हम लोगों ने गुजारा था। ये देखिए यहाँ पर, वहाँ देखिए सस्पेंशन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, स्लिप कर रही है गाड़ी, ऐसा यहाँ पर भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन सस्पेंशन जो स्टिफ है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। और अब ना हम लोग इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर एक्सपल्स के दौरान करा था। यहाँ पर भी हम लोग इसको सेम जगह पर ले जाएंगे, करीबन 15-20 तक खींचेंगे उसको, और फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एक बार। ये 22 के स्पीड पे भाई साहब, देखो ब्रेक तो बढ़िया है यहाँ पर, ऑफ रोड पे भी ब्रेक में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन बात वही है कि झटका आपको काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, जो एक्सपल्स में ना के बराबर था। और अब रियर एक बार सस्पेंशन, रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करें 22 पे। देखो मतलब ब्रेक तो आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिला। मेरी आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मतलब कंफर्ट उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं अगर आप लोग यहाँ पर ऑफ रोड पर आ रहे हैं, तो जितना कंफर्ट आप लोग यहाँ पर एक्सपल्स 210 में देख पा रहे थे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताया है, जो देखिए ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन झटका आप लोगों को दे रही है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ऑन रोड परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपल्स से बढ़िया मिलेगा। लेकिन एक्सपल्स जब आप यहाँ पर ऑफ रोड पर लेके आएंगे तो इसके मुकाबले एक्सपल्स आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग दोनों में 19-20 आप लोगों को दोनों में अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस एक इशू यहाँ पर हो सकता है अगर आप लोग इस तरीके से प्रॉपर अगर आप लोग ऑफ रोडिंग पर आ रहे हैं, तो मतलब एक्सपल्स वहाँ जब आप लोग ग्राउंड के लिए से फिर सस्पेंशन देख रहे हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग इस तरीके से, तो आप लोगों को बेटर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। और ये ऑन रोड सस्पेंशन हो या फिर ब्रेकिंग हो, हैंडलिंग ओवरऑल हो ऑन रोड, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ऑफ रोड ऑन रोड सारी परफॉर्मेंसेस देख लिया यहाँ पर सस्पेंशन की। अब देखिए ओवरऑल फील के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों, 170 किलोग्राम तक की इसकी वेट है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी बाइक की वेट मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। और कंपनी का ये कहना है कि 50-50 रेशियो रखा गया है, फ्रंट व्हील पे जितना लोड है रियर व्हील पे भी उतना ही लोड है। तो शायद इसलिए यहाँ पर मतलब
हल्का या भारी वैसे बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं है, न्यूट्रल फील है, मतलब आराम से आप चला पा रहे हैं, वेट आपको फील नहीं हो रहा है। बाकी हैंडल बार चौड़ी है, नकल गार्ड आपको दिया हुआ है, रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोग को यहाँ पर निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, म्यूजिक, स्विचेबल ABS, ठीक है, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों। काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, स्पेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन पीछे पकड़ के बैठने के लिए, पिलियन के लिए अच्छा खासा ग्रैब हैंडल है, रैक आपको दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, देखिए मतलब अगर आप सिटी राइड करना चाहते हैं आप यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप लोग इस तरीके से टूर करेंगे या फिर अगर आप लोग ऑफ रोड पर इसको ज़्यादा लेकर जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से स्पेशली ऑफ रोड की मैं अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस बाइक की जो ट्रू पोटेंशियल है, मतलब ये बाइक कितनी सक्षम है, तब आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। स्पेशली अगर आप लोग टूर या फिर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ स्पेशली अगर आप लोग इसको ऑफ रोड पर लेके जा रहे हैं तो। और देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा बाइक आप लोगों को ऑन रोड चलती हुई काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको ऑफ रोड पर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा खटकेगी, मतलब क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है, स्टिफ है, तो आप लोगों को ज़्यादा ये झटका महसूस करा सकती है, ठीक है। और मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इसकी रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आपको मिल रहा है। और जैसे ये जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ये USD होने की वजह से ये देख रहे हैं कितना लीन किया मैंने बाइक को, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको डर का फील बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो डेफिनेटली अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग एक बेटर हैंडलिंग बिल्कुल देखने में मिलेगा। और जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पर रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, सिटिंग पोजिशन यहाँ पर भी काफ़ी अपराइट है, हैंडल बार चौड़ा यहाँ पर भी आपको मिलेगा, सीट देखिए यहाँ पर भी स्पेशियस है। तो लॉन्ग राइड के लिए देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से सिटी राइड करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे पर लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस से तो। लेकिन अगर हाँ, अगर आप लोग एक्सपल्स में देख रहे हैं तो ऑन रोड ठीक है वहाँ पर भी, लेकिन ऑफ रोड परफॉर्मेंस उसकी वहाँ पर आप लोगों को सबसे तगड़ी देखने में मिल सकती है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुकी है कि क्या आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी कि कौन सी बाइक खरीदी जाए, यहाँ पर NX 200 या फिर ऑल न्यू एक्सपल्स 210। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात मैं आप लोगों से दोबारा कहना चाहूँगा कि एक यहाँ पर बजट मैटर करती है, क्योंकि ये जस्ट आप लोगों को 2 लाख 2,02,000 रुपये तक में आप लोग यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल सकते हैं। वही अगर आप लोग एक्सपल्स देख रहे हैं, आप लोगों को 2,25,000 से 30,000 रुपये तक जाना पड़ेगा, तो 25,000 से 30,000 रुपये करीबन आप लोग एक्सपल्स 210 में आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बात क्लियर कर लीजिए, आप लोगों को होंडा एज अ ब्रांड ओन करना है, आप लोग सिटी राइड करते हैं, साथ ही आप लोगों को लॉन्ग टूर्स पर भी निकलना है, आप लोग हाईवे राइड ज़्यादा करते हैं, कभी आपको थोड़ा बहुत चलते चलते कहीं ऑफ रोड मिल गया, ठीक है, ये बाइक बहुत बड़ी आप लोगों को मतलब रिस्पॉन्स देने वाली है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ऑन रोड पे इसकी जो ब्रेकिंग है, इसकी जो हैंडलिंग है, वो भी आप लोगों को इन दोनों बाइकों में इसमें आप लोगों को बेहतर मिलने वाली है, ठीक है। और साथ ही देखिए दोस्तों, फीचर में कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर हो नहीं रही है। तो मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, सिटी राइड, हाईवे राइड, कभी कभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड, सबसे बेस्ट हैंडलिंग, और अगर आप लोगों को सबसे बेस्ट ब्रेकिंग के साथ सेफ्टी चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो होंडा NX 200 है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग 20 से 25-30,000 रुपये तक ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोगों को सिटी राइड करनी है, लेकिन आप लोग हार्डकोर ऑफ रोडिंग का प्लान बना रहे हैं, अगेन कहूँगा बजट आप लोगों की 2,20,000 से 30 के बीच में आप लोग चाहते हैं कि एक एग्जैक्ट मतलब एक हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाली जो बाइक होती है उसकी फील आप लोगों को मिले, अच्छा पावर आप लोगों को मिले। अगर आप लोगों को हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कहीं एकदम पक्का वाला ऑफ रोडिंग आप लोगों को मिल रहा है और वहाँ पावर की कमी आपको फील हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर टॉर्क आप लोगों को अच्छा खासा मिलना चाहिए, माइलेज आप लोगों को अच्छी खासी मिल जानी चाहिए, और साथ ही दोस्तों फीचर में आप लोग यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, या फिर जो स्विचेबल ABS है, ठीक है, या फिर दोनों ABS को ऑफ करना, इन सारी चीज़ों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर तो मैं कहूँगा एक्सपल्स 210 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगेन मैं थोड़ा समरी कर दूं दोस्तों, एक्सपल्स 210 का आप लोगों को सिटी राइड करना है, लेकिन आप लोग ज़्यादा प्लान बना रहे हैं ऑफ रोड राइड्स करने की, जहाँ पर बजट आप लोग को अलाउ कर रही है 2,20,000 से 30,000 रुपये तक जाने की, और आप लोगों को एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए इस बजट में, जहाँ पर फील भी आपको अच्छी मिले, राइड हैंडलिंग भी आप लोगों को अच्छी मिल जाए। 2,20,000 से 30 के बजट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो एक्सपल्स 210 भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में क्या चीज़ आप लोगों को मिल रही है, वॉक अराउंड, राइड कंपैरिजन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, अब आप क्या खरीदना चाहेंगे, यहाँ पर NX 200
या फिर एक्सपल्स 210, अब नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।